हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस जेक्यूरी के लेक्चर में हम स्लाइडर बनाना सीखेंगे कि हम खूबसूरत सा स्लाइडर किस तरीके से बना सकते हैं। स्लाइडर शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं अपना ड्रीमवीवर की फ़ाइल ओपन करता हूं और उसमें हम HTML की कोडिंग कर लेते हैं, फिर हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे और अपने जो जेक्यूरी का वर्क है वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ और इससे भी पहले एक काम है हमारे पास कि हम जो है गूगल से कुछ इमेजेस ले लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं अपनी उसी फ़ोल्डर के अंदर जिस फ़ोल्डर में हम वर्क कर रहे हैं। ये इंडेक्स की फ़ाइल के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर ही मैंने एक इमेजेस का फ़ोल्डर बना के 4 इमेजेस वहाँ से लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन चारों का साइज़ जो है वो बराबर है, 600 विड्थ है और 300 इसकी हाइट है। तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर डिवाइडी रैपर रख लेते हैं, ठीक है। और डिवाइडी रैपर रख लें या स्लाइडर रख लें, जो भी आपने रखना है, ठीक है। स्लाइडर चले, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। इसके अंदर जो है हमें एक दो डिव्स चाहिए। एक डिव है आईडी, उसका नाम रख लेते हैं हम इमेज, और उसके नीचे डिव आईडी डिटेल, ठीक है। ये फर्स्ट इमेज और ये सेकंड इमेज आ गया हमारे पास। और बल्कि इनको हम इमेजेस को ये क्लास देंगे, यहाँ पे जो है इनको हम क्लास देंगे, क्योंकि इस तरह के हमारे पास और भी इमेजेस और डिटेल्स आनी है तो हम एक ही दफ़ा में उनकी सारों की स्टाइलिंग कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं इमेज लगाऊंगा और यहाँ पर जो है मैं अपनी डिटेल एंटर करूँगा। तो इमेज लगाने के लिए पहले तो मैं ए का टैग लगाता हूँ यहाँ पर, या हम ए का टैग के बगैर चलाते हैं इसको। इमेज img src सोर्स यहाँ पे ले लेते हैं और सोर्स आता है हमारा डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल पड़ी, या सेम पाथ लोकेशन पे जाऊँगा मैं और वहाँ से जाके इमेजेस में से इमेजेस को फर्स्ट इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारा इमेज लग गया। और इसी के अंदर ही डिटेल के लिए बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम स्लाइडर की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सेटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाता हूँ। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मैं पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल और पोजीशन जो है वो रिलेटिव रख लेता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो स्लाइडर है उसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। विड्थ इसकी जो है वो 600 पिक्सल है। जो हमारी इमेज का साइज़ है सेम उसी के हिसाब से मैं रखूँगा इसकी। और इसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल है। लेकिन एहतियात के तौर पर मैं इसको एक बॉर्डर भी दे रहा हूँ ताकि हमें ये डिव नज़र आए। तो इसका बॉर्डर जो है मैं देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इसको पहले हम देख ले और इसका मार्जिन ऑटो कर लेते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। इसका हम ब्राउज़र में प्रीव्यू चेक कर लेते हैं अपने पास। तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर ये इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने इमेज लगाई है। वैसे अगर मैं इमेज नहीं लगाता इसके अंदर, ये चीज़ को मैं कट कर लेता हूँ फिलवक्त के लिए। तो इस तरीके से हमारा वो डिव स्लाइडर का जो है वो शो हो रहा था। मैंने बिल्कुल उस इमेज के हिसाब से इसको विड्थ और हाइट दी है। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को पहली क्लास में बताया हुआ है कि जब हम इसकी किसी डिव की विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर देते हैं तो जब डाटा इससे एक्सीड करता है तो ये डिव से बाहर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मिनिमम हाइट दी होती तो फिर ये डाटा के साथ साथ इसने भी, हमारे डिव ने इंक्रीज़ होना था। लेकिन अब मैंने फिक्स हाइट दिया तो ये इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो डाटा है वो इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ओवरफ्लो की ऑप्शन देंगे, सेट प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा, तब आपको बताऊँगा जब मैं कर लूँगा। तो अब यहाँ पर डिटेल के अंदर जो है मैं दो डिव्स नहीं बल्कि एक हेडिंग का टैग शुरू करता हूँ H2 की, और उसके नीचे एक P टैग, ठीक है। अब H1 में मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग अबाउट
इमेज 1 और नीचे जो है यहाँ पे हेडिंग की डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, ये मैंने लगा दिया और क्लिक हेयर के ऊपर मैं एंकर टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर आके इस एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये किस तरीके से शो हो रहा है। हमारा डिव जो था स्लाइडर का वो यहाँ तक ही था। अब ये जो दिस इज़ हेडिंग अबाउट इमेज 1 है, ये एक्सीड कर रहा है हमारे डिव से। अब इसको मैं थोड़ी सी इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइल में आकर जो हमारे पास सॉरी ये है स्लाइडर था और इसके अंदर इमेज की हमें सेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर डॉट डिटेल की जो है वो सेटिंग करूँगा। डॉट इसलिए दी है क्योंकि मैंने इसको क्लास दी हुई है डिटेल, और यहाँ पर इसकी जो है हाइट जो है हाइट इसको मैं दे देता हूँ 75 पिक्सल और बैकग्राउंड जो कलर है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो लाइट सा हो, ये वाला। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। अब इसी को मैं पैडिंग भी दूंगा और इसके अंदर मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ डिटेल वाले के अंदर 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल पैडिंग दी है तो हाइट में से मुझे 10 माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि टॉप और बॉटम पे भी आ रही है ना हेडिंग, तो इसलिए। और इसकी जो हाइट है मुझे और थोड़ी सी कम कर लेते हैं क्योंकि ये इतनी मेरे ख्याल से ठीक है। अब इसी डिव को मैं मार्जिन टॉप दूंगा माइनस में -60 पिक्सल। तो देखते हैं ये किधर तक जाती है। अभी भी बाहर है, इसको और ऊपर लेकर जाते हैं -70, अभी भी बाहर है ये, और आई थिंक 75 बेस्ट रहेगा। ये 75 आ गई और बाकी जो आपको ये नीचे नज़र आ रहा है ये बॉर्डर है इसका, ऊपर वाले का और नीचे वाले का बॉर्डर है। तो हमारा -75 में ये इधर आ गया है। अब मैं यहाँ पर जो इमेजेस हैं उन ये जो डेटा है डिटेल से लेकर ये जो दो चीज़ें हैं इनको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ 4 दफ़ा क्योंकि 4 इमेजेस हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 इमेजेस मेरे इसमें आ जाएंगे और इमेजेस के यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ। सेम लोकेशन में पड़े हैं और इमेज का मैंने इसी तरीके से नाम रखे हुए हैं, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 और इमेज 4। और इनके मैं नीचे डिटेल नहीं चेंज कर रहा, इसके लिए आप 1 रख लें 2 रख लें 3, चले मैं कर ही देता हूँ 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आके रिफ़्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से सारे इमेजेस आ रहे हैं। तो ये हमारे इमेजेस लग गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी इसके ऊपर डाटा है वो जो भी इस डिव से बाहर गया है डाटा वो सारा अरेज कर दो। ठीक है, लेकिन डाटा हमारे पास रहेगा। मैं यहाँ पे कोडिंग में स्टाइलिंग में आता हूँ और जो स्लाइडर से बाहर डाटा गया है इसकी मैं अब बॉर्डर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा, जो भी स्लाइडर से बाहर गया हुआ डाटा वो सारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ बटन्स बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं डिव आईडी यहाँ पर प्ले डिव आईडी पॉज डिव आईडी नेक्स्ट डिव आईडी प्रीवियस डिव आईडी पेजर। ठीक है, ये कुछ हमारे पास बटन्स हैं। अब इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, डाटा वगैरह एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर जो डिटेल वाला बनाया था इसके अंदर मैं एक चीज़ देना भूल गया। ओपेसिटी इसकी मैं दे देता हूँ 0.9। यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हमें बैकग्राउंड से बैक एरिया भी इसका नज़र आएगा। अगर 8 कर देते तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पैडिंग जो है इसको हम जो है कॉपी करके 5 5 5 और 15 पिक्सल कर देते हैं।
ये कुछ इस तरीके से आएगा और इसकी विड्थ जो है 10 पिक्सल ज़्यादा की है तो वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है और इसका अगर आप कलर हम ये ना रखें और पिंक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पिंक ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और जो ए है इसके अंदर उसको हम कर लेते हैं डिटेल के अंदर, जो ए है कलर रेड कर ले, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर ले और इसी को डॉट डिटेल ए के ऊपर अगर कोई होवर करे, माउस लेकर जाए, तब इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए, ठीक है। तो ये देखो जैसे इसके ऊपर माउस लेकर आएगा तो ये अंडरलाइन होगा और इनके ऊपर कोई लिंक नहीं लगा हुआ और इसके ऊपर कहीं पे भी कोई लिंक हमने नहीं लगाया। अच्छा जी, अब हमारी ये हो गई है सेटिंग। हम अब इनके बटन्स के बनाते हैं बटन्स को, लेकिन बटन में प्ले के लिए जो हमारा आइकन है वो हम इसी एंड का बटन दबाते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे इधर आइकन्स आ जाते हैं। तो इधर मैं डेल्टा यूज़ करूँगा, यहाँ पे डेल्टा का एक है ये वाला, ठीक है। ये एक आइकन है और एक यहाँ पर है, हम इसके लिए पॉज के लिए इज इक्वल का बटन डाल लेते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट के लिए जो है मैं ये वाला बटन डाल लेता हूँ और प्रीवियस के लिए ये वाला बटन डाल लेते हैं और पेजर को फ़िलहाल खाली रख देते हैं और यहाँ पे आके अपना प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा आ रहा है, ठीक है। अब इनकी हम सेटिंग करेंगे। तो इनकी सेटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी स्टाइलिंग में आता हूँ और जितने भी बटन्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हैश प्ले है, हैश पॉज है, हैश नेक्स्ट, हैश प्रीव्यू। इनको हम बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक देंगे और बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड वाइट और विड्थ 15 पिक्सल और हाइट जो है वो भी 15 पिक्सल। अब देख लेते हैं इनको, ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। 15 थोड़ा सा ज़्यादा ही कम है, 25 आई थिंक बेस्ट है ये चीज़। अब इसके अलावा इसके टेक्स्ट अलाइनिंग जो है वो सेंटर करनी है, ये सेंटर में आ गए और लाइन हाइट जो है इसकी वो भी सेंटर करने के लिए सेम हाइट देनी पड़ती है, जो हमारे पास हाइट होती है उतनी ही लाइन हाइट देनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गए और अब इसको बॉर्डर हमने वाइट दिया हुआ है। अब इसका बॉर्डर रेडियस वो हम देंगे 25 पिक्सल कर देते हैं मैक्सिमम। तो ये हमारे पास गोल हो गए। अब इसकी हम इसके अंदर जो कलर है वो वाइट करते हैं, अगर ये इस तरह हो जाएगा और ओपेसिटी जो है इनकी वो भी 9 कर देते हैं। थोड़ा सा डिम हो जाएंगे, जब ये फ़ोटो के ऊपर आएंगे तो फिर नजर आएंगे। और इनकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट कर देते हैं ताकि इसको हम कहीं पर भी रख सकें। अब वो गायब हो गए हैं, वो कहाँ पर गए हैं, इस इमेज के पीछे चले गए हैं। तो इसको हम जी इंडेक्स देंगे 10 कर देते हैं तो ये ऊपर आ गए। ये सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पर इसकी अलग-अलग से विड्थ और हाइट देते हैं। तो यहाँ पर हैश प्ले के लिए जो है टॉप से इसको देते हैं हम 10 पिक्सल का, 10 थोड़ा ही कम है, 20 का कर देते हैं, ये ठीक है। और 20 का करने के बाद इसको राइट से 20 पिक्सल का, तो ये इधर चला गया। लेकिन ये इसका मुंह ऊपर की तरफ है, प्ले का निशान इस तरह नहीं होता, इसको हम करेंगे तो टॉप से 10 ही ठीक है ये चीज़। और इसी के साथ हम पॉज वाले को भी लेकर आएंगे। पॉज में हम आएंगे टॉप से वही 10 पिक्सल और राइट से जो है
इसको हम दे देंगे 45 पिक्सल आई थिंक, ये कुछ इधर आ गया, 45 कम है, 55 ये आ गया दोनों। अब पॉज हमारा इस तरीके से नहीं होता, पॉज के लिए निशान जो होता है वो सीधा होता है वर्टिकली, और इसके लिए हमें ये हॉरिजॉन्टल चाहिए। दोनों की पोजीशन चेंज होनी है, यानी कि इसकी रोटेशन चेंज होनी है। पॉज और प्ले के अंदर मुझे एक ट्रांसफॉर्म रोटेट चाहिए 90 डिग्री का। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्ले का बटन है ये 90 डिग्री पर रोटेट हो जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से प्ले का बटन आ गया है। अब यहाँ पर सेम यही चीज़ मैं इधर भी लिखूँगा, मैं इसको भी 90 डिग्री दे दूँगा। तो ये हमारा इज इक्वल का निशान इस तरीके से आ गया। अब एक और चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा माउस इसके ऊपर आए तो इसके ऊपर लिंक वाली ऑप्शंस आए, यानी कि हमारा कर्सर चेंज हो जैसे लिंक के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर इसी के अंदर पॉइंटर जो है, कर्सर जो है वो पॉइंटर दूंगा, ठीक है। अब जब भी कोई माउस इसके ऊपर लेकर आएगा तो इनके ऊपर अप्लाई होगा, लिंक फील होगा। तो अब बाकी हमारे नेक्स्ट और प्रीवियस रह गए हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए मैं यहाँ पर फिर आता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट को कैच करता हूँ, और नेक्स्ट के लिए टॉप से जो है वो 100 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल, ये हमारे पास ये नेक्स्ट आ गया। और सेम यही चीज़ हम प्रीवियस के लिए करेंगे, हैश प्रीवियस टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल, ये हमारे पास स्लाइडर आ गया। लेकिन अभी इसके ऊपर हमने jQuery अप्लाई नहीं की, तो इसके ऊपर जो हमारी jQuery अप्लाई होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपने स्लाइडर को मुकम्मल करेंगे जिसमें हम jQuery इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।